संयुक्त निकाय 10वां संयुक्त यक्ष संयुक्त। यक्ष संयुक्त में 12 सुक्त हैं। यक्ष वे अदृश्य प्राणी हैं जो कभी कभी मनुष्यों को भयभीत करते हैं। इन सुक्तों में यक्षों का भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों से संवाद है। पहला सुक्त इंद्र। इंद्र नामक यक्ष ने भगवान के पास जाकर पूछा, भगवन, जीवन में किस चीज से अधिक सुख मिलता है? भगवान ने उत्तर दिया, जो पुत्रों में सुख खोजता है वह पशुओं में सुख खोजता है, परंतु जो बंधनों से मुक्त है उसे सबसे बड़ा सुख मिलता है। दूसरा सुक्त सुचिलोम। सुचिलोम नामक एक भयंकर यक्ष था। एक बार भगवान गया के पास एक पत्थर पर बैठे थे। सुचिलोम आया और उसने अपने कांटों से भगवान को छूने की कोशिश की। भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए। सुचिलोम ने पूछा, भिक्षु, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? भगवान, तुझसे क्यों डरूं? जो मन से निर्भय है उसे किसी का भय नहीं। सुचिलोम ने फिर पूछा, राग और द्वेष कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, ये शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष से लता निकलती है उसी प्रकार शरीर के कारण राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। जो इन्हें जड़ से उखाड़ देता है वह मुक्त होता है। तीसरा सुक्त मणिभद्र। मणिभद्र यक्ष ने भगवान से पूछा, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान, श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। धर्म का पालन करना सबसे बड़ा सुख है। सत्य सबसे बड़ा स्वाद है। प्रज्ञापूर्वक जीना यही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। चौथा सुक्त सानु। सानु नामक एक बालक था जिसे यक्ष ने पकड़ लिया था। यक्ष ने उस बालक के माध्यम से बोला, इस बालक को मैं छोड़ूंगा नहीं। बालक की मां ने भगवान की शरण ली। भगवान ने कहा, जो त्रिरत्न में श्रद्धा रखता है उसे यक्ष का भय नहीं। मां की श्रद्धा से यक्ष ने बालक को मुक्त कर दिया। पांचवा सुक्त पियंकर। पियंकर यक्ष ने एक गाथा गाई जिसमें उसने भगवान की महिमा वर्णित की। जो बुद्ध के शरण में है वह भय से मुक्त है। जो धर्म को जानता है वह अंधकार में भी प्रकाश पाता है। जो संघ की सेवा करता है वह कभी अकेला नहीं होता। छठा सुक्त पुनब्बसु। पुनब्बसु यक्ष और उसकी पत्नी भगवान के दर्शन करने आए। पत्नी ने भगवान से प्रश्न पूछा, भगवन, हम यक्ष हैं, क्या हम भी मुक्ति पा सकते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, जो भी प्राणी श्रद्धा, शील, त्याग और प्रज्ञा का अभ्यास करे, चाहे वह मनुष्य हो या यक्ष, वह मुक्ति की ओर बढ़ता है। सातवां सुक्त सुदत्त। सुदत्त यक्ष ने भगवान की स्तुति में गाथाएं गाईं। भगवान वह प्रकाश हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। उनका धर्म वह नाव है जो संसार सागर पार करती है। उनका संघ वह परिवार है जो साधकों को सहारा देता है। आठवां सुक्त शक्र। शक्र देवराज, जिन्हें इंद्र भी कहते हैं, और कुछ यक्ष एक साथ भगवान के पास आए। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवन, देवता और मनुष्य दोनों को क्या सिखाएं? भगवान ने कहा, सबको सिखाओ, राग से मुक्त रहो, द्वेष से मुक्त रहो, मोह से मुक्त रहो। यही 3 विषयों से मुक्ति मार्ग है। 9वां सुक्त माया। माया नामक यक्षिणी ने भगवान से पूछा, स्त्रियों के लिए कौन सी बात सबसे अधिक लाभकारी है? भगवान ने उत्तर दिया, जो पति की सेवा करती है, घर को प्रेम से चलाती है, संतानों का पालन पोषण करती है, मेहमानों का सत्कार करती है और शील का पालन करती है, वह स्त्री इस जीवन में और परलोक में भी सुखी रहती है। 10वां सुक्त पियाली। पियाली यक्ष बहुत भूखा था। उसने भगवान के एक शिष्य को पकड़ लिया।
भिक्षु ने मैत्री भावना का अभ्यास किया और यक्ष पर प्रेम भेजा। यक्ष का क्रोध शांत हो गया। उसने भिक्षु को मुक्त कर दिया। भिक्षु ने यक्ष को समझाया, भूख क्षणिक है, परंतु यदि तुम शील का पालन करो और धर्म में आस्था रखो तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। 11वां सूक्त। बिलाल। बिलाल यक्ष ने एक मार्ग पर भिक्षुओं को रोका। भिक्षुओं ने न डर दिखाया न क्रोध। उन्होंने शांति से यक्ष को मैत्री भावना भेजी। यक्ष प्रभावित हुआ और बोला, तुम लोगों में अजीब शक्ति है, न डर न क्रोध। यह कौन सी साधना है? भिक्षुओं ने मैत्री भावना समझाई। 12वां सूक्त। सेरीसक। सेरीसक यक्ष बहुत शक्तिशाली था। उसने भगवान के सामने प्रकट होकर कहा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? भगवान, शक्ति तो मार के पास भी है, परंतु जो सत्य में स्थिर है वह किसी शक्ति से नहीं डरता। सेरीसक ने भगवान की बात सुनकर उनकी शरण ली। इस प्रकार यक्ष संयुक्त समाप्त होती है। इन 12 सूक्तों में हम देखते हैं कि भगवान और उनके शिष्यों के सामने यक्ष जैसे भयावह प्राणी भी नतमस्तक हो गए। प्रेम, शांति और सत्य से किसी भी भय को जीता जा सकता है। सद्धम्म को सुनने के लिए धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।